चाहे दिल निकाल कर दे देना, पर ये तीन स्त्री कभी अपनी नहीं हो सकती। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। कहते हैं इस दुनिया में स्त्री जाति अपने को बहुत ही विश्वास पात्र मानती है। कहती है कि हमारी तरफ से कभी पुरुष जाति के लिए धोखा नहीं मिल सकता, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अधिकांश पुरुष जाति के लिए स्त्री की तरफ से धोखा ही मिलता है। बताया है कि स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते कि कब स्त्री का चरित्र बदल जाए और कब पुरुष का भाग्य बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये कहानी हर स्त्री पर आधारित नहीं होती, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष जाति के लिए बिना जाने किसी भी स्त्री जाति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक उसके बारे में सही तरह से समझ ना लो और सही तरह से जान ना लो, तब तक पूर्ण विश्वास ना करें। अर्थात इन तीन स्त्रियों पर भूल कर भी विश्वास न करें, वरना आप जीवन में ऐसा धोखा खाएंगे कि आपकी जिंदगी में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, केवल पछताना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, वे तीन स्त्रियां कौन सी हैं जिसके सामने आप अपना दिल निकाल करके रख देना, फिर भी वो आपकी नहीं हो सकती? आइए इस कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक ही सुनना, तभी आपको पूरी तरह से जानकारी हासिल हो पाएगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी शहर में रूपचंद नाम का एक सौदागर रहता था। वह नाव में सोने चांदी के जवाहरात व कीमती कपड़े आज लाद कर व्यापार करने के लिए बहुत दूर जाता था। नेक नियत से व्यापार करने के कारण उसको जो लाभ होता था, उसमें उसकी बरकत होती थी। दूसरे सौदागर भी उसके यहां से खरीद कर बेचने के लिए सामान ले जाया करते थे। एक दिन रूपचंद ने नौकरों को बुला करके कहा कि तुम लोग अपना अपना आवश्यक सामान ठीक कर लो, पता नहीं कितने दिन गुजर जाएं। तुम लोगों को मैं इस कारण ये बात बता रहा हूं जिससे आगे किसी को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि सफर का मामला है। दोस्तों, इसके पश्चात रूपचंद एक बड़ी नाव में माल लाद कर वह नौकरों के साथ लेकर व्यापार के लिए रवाना हुआ। नदी के किनारे जहां कोई शहर या बस्ती मिलती थी, उस स्थान पर नाव लदा माल बेचा जाता था। इसके बाद वह लोग फिर आगे रवाना हो जाते थे। इस प्रकार व्यापार करता हुआ रूपचंद बहुत दूर निकल गया। नदियों का रास्ता घुमावदार था, उसी से होकर चलना था। अतः दिन भी अधिक बीत गए। सफर में ही बरसात का मौसम आ गया। आसमान में काले काले बादल बरसात का पैगाम लेकर के आ डटे। प्रिय दोस्तों, सामने बिजली मानो ये कह रही थी कि ये लोगों, जिस समय चारों ओर घटाएं घिर जाएंगी, घनघोर अंधकार हो जाएगा, उस समय मेरी रोशनी के भरोसे मत रहना, क्योंकि जिस समय मैं चमकूंगी तुम लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं सूझेगा, ना कुछ देख सकोगे, ना कर सकोगे, ना चल सकोगे। तब मैं गायब हो जाऊंगी। उस समय तुम्हारे लिए अंधकार ही रह जाएगा। उसी में हाथ पसारे टटोलते फिरोगे, गिरा करोगे। इसलिए कोई ऐसे दीपक का प्रबंध कर लो कि जिसमें वह अंधेरा तुम लोगों को न सता सके। दोस्तों, जानते हैं इसका मतलब क्या है? आइए बतलाता हूं कि किसी मनुष्य के समक्ष दरिद्रता की घटाएं आ जाती हैं तो उसके लिए सब दिशाएं अंधकार में हो जाती हैं, परंतु जो धर्म में तत्पर रहता है उसको भले बुरे पाप और पुण्य का ज्ञान बराबर बना रहता है। धैर्य को धारण करता हुआ उपयोगी पुरुष दरिद्रता के अंधकार में धर्म का दीपक लेकर मुक्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य धर्म कर्म का विचार न करता हो, केवल धन के लिए ही परिश्रम करता हो, उसको बिजली की रोशनी के समान ही जब यह धन प्राप्त होता है तो उसकी आंखें और भी बंद हो जाती हैं। धर्म अधर्म का ज्ञान न रहने से उसका विनाश हो जाता है।
और उसके लिए वही दरिद्रता का महान अंधकार हो जाता है। प्रिय दोस्तों, रूपचंद ने जब देखा कि बरसात निकट आ गई है तो उसने नौकरों से कहा कि अब जो माल बचा है उसे लेकर घर वापस चलो। वापसी ना होने पर काम भी कम होगा और कष्ट भी अधिक होगा। तब नौकरों ने कहा, हुजूर, ये काम ठीक नहीं होगा। बरसात क्या कर सकती है? नाव के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। क्या हर्ज है? जब बरसात निकल जाएगी तब हम माल बेचेंगे। रूपचंद ने यह बात मान ली और नाव को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। चलते चलते नाव एक नगर में पहुंची जहां विजय सिंह नामक राजा राज्य करता था। रूपचंद ने नाव किनारे लगवा दी और अच्छे अच्छे जेवरात व कपड़े लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। विजय सिंह ने पूछा, तुम कहां के सौदागर हो? तब उसने अपना नाम पता बताया और गठरी खोलकर राजा को माल दिखलाने लगा। राजा ने कहा, 2-4 दिन के लिए यहां ठहर जाओ, संभव है तुम्हारा माल बिक जाए। दर्शक बंधु, रूपचंद ने राजा की बात स्वीकार करके वही अपना डेरा डाल दिया। एक दिन रूपचंद को राजा के पास बैठे हुए उसकी लड़की ने देखा। रूपचंद को देखते ही राजा की लड़की उसकी सुंदरता पर दिलो जान से मोहित हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से रूपचंद का नाम रूपचंद था वैसा ही वह सुंदर भी था। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर के पलंग के ऊपर गिरी और लंबी लंबी श्वासें भरने लगी। उसकी ऐसी दशा देखकर उसकी दासी बहुत घबराई और कहने लगी, आप क्यों इस प्रकार व्याकुल हो रही हो? कुछ तो कहो। तब राजकन्या ने कहा कि हे दासी, मेरे हृदय की पीड़ा का इलाज होना बहुत कठिन है और बिना इलाज के मेरा जीना भी कठिन है। दासी ने कहा, इस प्रकार विलाप करने से क्या हासिल होगा? जब तक विस्तार से मुझसे बात नहीं कहोगी कि किसकी नजर की चोट तुम्हारे कलेजे पर लगी है, जिससे जख्म हो गया है, भला कुछ मैं भी तो जानूं, मैं भी तो सुनूं। तब राजकन्या ने कहा कि ए दासी, क्या बताऊं, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं कि वह कोई व्यापारी है, यहां व्यापार करने के लिए आया है, जिसे पिताजी ने सिर्फ 2-4 दिन के लिए ठहराया है। इसके पश्चात मेरा वह प्राण प्यारा चला जाएगा। हाय, मैं कैसे उसके बिना जीवित रहूंगी? ये कहकर राजकुमारी रोने लगी। दोस्तों, तब दासी ने कहा, बस रोइए मत, मैं उसको अच्छी प्रकार से जानती हूं। महारानी ने मुझे ही भेजकर उसके पास से सामान मंगाया था। वैसे वह व्यापारी देखने योग्य है और सुंदर है। राजकन्या ने कहा, तू तो दासी है, लेकिन तेरी ही आज्ञाकारी बनकर मैं रहूंगी, अगर तू चंद मिनट के लिए उससे मुझे मिला दे। तब दासी ने कहा, खातिर जमा रखो, पहले मेरा कमाल देखो। ऐसा कहकर शाम के समय वह राजकन्या के पास आई और उससे पत्र लिखवाकर रूपचंद के पास रवाना हो गई। राजकन्या का पत्र लेकर जब वह नदी के किनारे पहुंची तो देखती है कि रूपचंद के नौकर चाकर कोई तो खाने पीने की चिंता में लगे हैं और कोई बैठे हुए आपस में गप्पे हाँक रहे हैं। रूपचंद नाव के ऊपर एक मखमली बिस्तर पर लेटा हुआ नौकरों की बात सुन रहा था और कभी कभी हंस भी देता था। वह प्रसन्न चित्त था। दासी ने नाव पर पहुंचकर रूपचंद को प्रणाम किया और राजकन्या का दिया पत्र उसके सामने रख दिया। रूपचंद बड़े आश्चर्य से उसे देखते हुए दीपक की रोशनी में पत्र पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था कि हे प्राणनाथ, आपकी ये दासी आपके बगैर रह नहीं सकती। जब से आपको देखा है, आप पर ये पूर्ण तरह से मोहित हो चुकी है और आपकी दीवानी हो चुकी है। आपके दर्शनों के लिए ये आंखें प्यासी हैं। इन आंखों से आपके दर्शन के लिए अश्रुधारा बह रही है और जब तक ये आंखें आपकी मोहिनी मूरत को सही तरीका से देख नहीं लेंगी तब तक इनकी प्यास नहीं बुझेगी और ये इसी तरह से रोती रहेंगी। ये सारी बातें उस खत में लिखी हुई थी। पत्र पढ़ते ही रूपचंद्र आश्चर्य भरी नजरों से दासी की ओर देख करके कहने लगा, ये पत्र किसने दिया है और तुम कौन हो? तो दोस्तों, दासी ने कहा कि हे हुजूर, ये पत्र राजकन्या ने अपने हाथ से लिखकर दिया है। मैं उसकी दासी हूं। उसी ने मुझे ये पत्र देकर आपके पास भेजा है। अतः यदि आप पत्र की बातों को स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। जिस प्रकार आप सुंदर हैं, उसी प्रकार राजकुमारी भी सुंदरता की मूरत है।
मैं तो कब से ये मनौती मना रही हूं कि कब वह समय आए कि आपको और उसको एक बिस्तर पर बैठे हुए अपनी आंखों से देखूं। तब रूपचंद्र ने कहा, ये दासी, ये काम कभी नहीं हो सकता। मैं विदेश से आया हुआ हूं, इस प्रकार का काम करूं, न मालूम कौन सी मुसीबत आ जाए, क्योंकि इस प्रकार का काम जान जोखिम का होता है। इसके अतिरिक्त न बात न चीत, न उसके विषय में कुछ जान न पहचान, केवल इस पत्र को देखने से प्रेम में कैसे कर लूं? जाओ, ऐसा संदेश लेकर फिर मेरे पास कभी मत आना। दर्शक बंधु, तब दासी ने कहा, आपको इस प्रकार की रूखी बातें नहीं करनी चाहिए। आप चलिए तो सही, मैं आपको किसी स्थान पर खड़ा कर दूंगी और उनको आपके पहुंचने की सूचना दे दूंगी। वह खिड़की में आकर खड़ी हो जाएगी, आप उसे देख लेना। यदि आपको पसंद ना आए तो वापस चले आना। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, आप निडर हो जाएं, किसी को इस बात का समाचार ना होने पाएगा, ये हमारा वादा है। मित्रों, दासी की बातें सुनकर रूपचंद्र सहमत हो गया। वह नौकरों से बोला, तुम लोग होशियार रहना, मैं थोड़ी ही देर में आता हूं। यह कहकर वह दासी के साथ रवाना हो गया। दासी उसको इधर उधर घुमाती फिराती महल के पिछवाड़े पहुंची। फिर महल में जाकर राजकन्या से सारी बात कह सुनाई। राजकन्या ने जैसे ही खिड़की खोलकर झांका, त्यों ही रूपचंद उसके रूप यौवन पर इस कदर मोहित हो गया कि बेहोश होने लगा। तभी दासी फिर रूपचंद के पास आई और एक चादर देकर कहने लगी, आप इस चादर को सिर पर ओढ़ लो और मेरे साथ आओ। इस प्रकार दासी ने रूपचंद को राजकन्या के पास पहुंचा दिया। राजकन्या के दिल की इच्छा पूर्ण हुई। रूपचंद भी राजकन्या के प्रेम में डूबा प्रतिदिन समय से आने लगा। 2-4 दिन में ही सिपाहियों को यह बात पता लग गई कि जो व्यापारी यहां माल बेचने के लिए आया है वह राजकन्या पर मोहित हो गया है तथा राजकन्या भी उसे चाहती है। दोस्तों, एक दिन एक सिपाही ने कहा, अरे भाई, ये व्यक्ति प्रतिदिन बिना नागा रात के समय राजकन्या के महल में आता है, लेकिन अभी किसी को भी नहीं पता। बाद में ये बात खुलने पर हम लोगों की बदनामी होगी, इसलिए इसको महल के अंदर से गिरफ्तार कर राजा के समक्ष ले जाना चाहिए, क्योंकि ये आदमी बदमाश है जो जान हथेली पर रखकर ऐसा काम कर रहा है। इस प्रकार की योजना दोस्तों बनाकर सिपाहियों के साथ रात के समय जब रूपचंद राजकन्या के पास पहुंचा तो राजा को सूचना दी गई कि महाराज, ये व्यापारी बड़ा ही पापी है, दुष्टाचारी है। हम लोगों ने अभी तक उसको स्त्रियों के बाग में घुसते देखा है। दोस्तों, ये सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोधित स्वर में बोला, तुम लोग क्या खाक पहरा देते हो? जब वह घुस रहा था तो उसी समय उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब तो भय के कारण सिपाहियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिल ही दिल में वह कहने लगे कि लगता है हम लोग फंसेंगे। तब राजा ने उनको आज्ञा दी, जनान खाने को चारों ओर से घेर लिया जाए। सावधान, जिसकी ओर से अपराधी निकल जाएगा उसकी जान की खैर नहीं, उसे फांसी चढ़वा दूंगा। दर्शक बंधु, राजा की आज्ञा सुनते ही सिपाहियों ने महल को चारों ओर से घेर लिया। इस बात की सूचना जब रूपचंद व राजकन्या को मिली तो दोनों बहुत घबरा गए। रूपचंद्र ने कहा राजकन्या से कि हे प्राण प्यारी, तुम्हारे ही बुलाने से मैं यहां आया हूं। अब मेरे प्राण तुम ही बचा सकती हो। मैं यहां से निकलकर जा नहीं सकता, क्योंकि सिपाहियों ने महल को चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम किसी प्रकार से मुझे बचाओ, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। प्रिय दर्शकों, राजकन्या बोली, तुम यहां बैठो, घबराओ मत। उसके बाद में वह सोचने लगी, अब मेरी इज्जत गई। यदि जल्दी ही कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। ऐसा सोचकर अपने बदन में 2 स्थान पर उसने घाव कर लिए और चिल्लाने लगी, दौड़ो, कोई बचाओ, मेरे प्राण गए। ये आवाज सुनते ही तमाम दासियां वहां आ गईं। सिपाहियों को साथ लिए हुए राजा भी पहुंचा और पूछने लगा, बेटी क्या बात है? तब दासी ने कहा, चोर घुस आया है, राजकन्या के कमरे में है। मैंने बाहर से जंजीर चढ़ा दी है, वरना निकल भागता। भाग्य अच्छा था जो राजकन्या के प्राण बच गए, नहीं तो इसके आभूषणों के साथ इसके प्राण भी चले जाते। इतना कहकर वह रोने लगी। राजकन्या भी जख्मों को दिखाते हुए तड़प रही थी।
कमरे के अंदर रूपचंद की हालत ऐसी थी जिसका वर्णन करना भी संभव नहीं था। बेचारे की आधी जान सूख चुकी थी। प्रिय दोस्तों, वह एक कोने में बिल्ली के समान छिपा बैठा था। राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी, खोल दो किवाड़ और निकालो उस बदमाश को जिसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। आज्ञा पाते ही सिपाही किवाड़ खोलकर अंदर घुस गए और रूपचंद्र को घसीटते हुए बाहर ले आए। वह रूपचंद्र जो आज ही सायंकाल राजा के दरबार में आदर सहित बैठा हुआ था और इस समय वह चोर और बेईमान बना राजा के सामने खड़ा था। प्रिय दोस्तों, अब देखिए उन औरतों की करतूत। खैर, राजा ने जिस समय रूपचंद को पहचाना, दांतों तले उंगली दबाकर बोला कि जमाने की यह हालत, अरे ये तो करोड़ों का माल लिए हुए व्यापार करता है, फिर भी इसका ये कर्म। तब दासी बोली, जी हां, इसके पास जो माल है वह सब इसने इसी प्रकार लूटा होगा। राजकन्या के आभूषणों को निकाल कर ले जाता और किसी दूसरी जगह बेच देता। इधर दोस्तों, रूपचंद खामोश खड़ा सब बातें सुन रहा था। क्या करता? राजकन्या ने वह पत्र भी ले लिया था जो पत्र लेकर दासी उसे बुलाने गई थी। राजकन्या ने कहा कि हे पिता, जिस प्रकार ये निरादरी के साथ मेरे कमरे में घुस आया, आभूषण उतारने का प्रयत्न किया और छुरा चला दिया, उसी के अनुसार इसको सजा मिलनी चाहिए, तभी मेरा हृदय ठंडा होगा। तो मित्रों, राजा ने कहा, ए बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इस बदमाश को दंड दूंगा। ये कहकर राजा ने आज्ञा दी, अभी इसे हवालात में बंद कर दिया जाए, सुबह इसका फैसला किया जाएगा। नदी के किनारे भी हमारे सिपाहियों का पहरा लगा दो, वरना इसके नौकर लोग नाव लेकर भाग जाएंगे। दोस्तों, सारे शहर में इस बात का शोर हो गया कि राजकन्या के महल में चोर घुस आया था और आज उसका फैसला होगा। ये सुनकर हजारों व्यक्ति एकत्रित हो गए। सुबह के समय जब हथकड़ी मेड़ियों से जकड़ा हुआ रूपचंद राजा के दरबार में लाया गया, उस समय उसे जो भी देखता वही रूपचंद्र को गालियां देता था। दर्शक बंधु, रूपचंद बेचारा सबकी गालियां चुपचाप सुनता रहा। राजा ने कहा, इस पापी की नाव में जो माल है वह सारा जब्त कर लिया जाए और इसका सिर मुड़वाकर मुंह पर स्याही मलकर गधे पर चढ़ाकर डुगडुगी बजाकर सारे शहर में घुमाते हुए इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए यही सजा काफी है। दोस्तों, रूपचंद की यही हालत की गई। जिस समय उसे गधे पर बैठाया गया, उस समय उसने लाख दुहाई दी कि वह बेगुनाह है, निर्दोष है, किंतु कौन सुनता। नगर में घुमवा कर राजा ने उसे बाहर निकाल दिया। नाव में थोड़ा सा माल रुपया छोड़ दिया जिससे कि वह अपने देश पहुंच जाए। लाचार रूपचंद रोता धोता नाव पर आया। मालिक की ऐसी दशा देखकर नौकर भी रोने लगे, मगर अब रोने से क्या होता था। इस प्रकार रूपचंद्र ने नगर छोड़ा और अपने देश को रवाना हुआ। बरसात के कारण समुद्र से ऐसी लहरें उठती थी कि हृदय धड़क उठता था। चलते चलते नाव एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नदी के दोनों ओर घना जंगल था। शाम हो रही थी, आसमान बादलों से घिर गया था, बिजली चमकने लगी थी, फिर मूसलाधार पानी बरसने लगा, चारों ओर अंधकार हो गया। रूपचंद्र ने अपने नौकरों से कहा, अब नाव चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो अंधकार हो रहा है, दूसरे पानी भी बरस रहा है, तीसरे हवा में झोंके भी हैं। नाव नहीं चल सकती है, यह सारे जंगल हैं, कोई बस्ती नजर नहीं आती, अतः यहां किनारे पर नाव रोकना उचित नहीं है, क्योंकि जंगल का मामला है। हां, किनारे से करीब 20 हाथ के फासले पर पाल गिराकर लंगर डाल दो, रोशनी मत करो, जिससे किसी को पता न लगे कि यहां पर कोई नाव ठहरी हुई है। प्रिय दोस्तों, रूपचंद्र की आज्ञा अनुसार नौकरों ने वैसा ही किया। नाव ठहरा दी गई और वे लोग नाव के अंदर अपने खाने पीने की चिंता में लग गए। जब आधी रात का समय हुआ तो किनारे से एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह बड़े ही जोर से रह रहकर चिल्ला उठती थी, मेरे प्राण छोड़ दो, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानती। दोस्तों, उस समय रूपचंद्र व उसके नौकर गहरी नींद में सो रहे थे। रोने की आवाज सुनते ही सारे उठ करके बैठ गए और आपस में कहने लगे, ये क्या बात है। एक नौकर ने कहा, भाई कुछ भी हो, चुपचाप पड़े रहना ही उचित है,
ना मालूम दुनिया में क्या क्या हुआ करता है। हम लोगों को उससे क्या मतलब। किसी प्रकार का समय गुजारो और चलो अपने देश, नहीं तो अपनी जान जोखिम में पड़ सकती है। दर्शक बंधु, रूपचंद्र ने कहा, बेशक तुम्हारा कहना उचित है, किंतु ना मालूम मेरा मन इस बात को जानने के लिए क्यों बेचैन हो रहा है कि यह स्त्री कौन है और यहां कैसे आई है, कौन इसे ले आया और इसके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है जो ये इस प्रकार चीख रही है। फिर रूपचंद्र ने कहा, बस खामोश हो जाओ और सुनो चुपचाप होकर के कि मामला क्या है। दोस्तों, इसी बीच 2 बार बिजली चमकी। बिजली के चमकते ही उन लोगों ने देखा कि नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे सिपाहियों का एक गिरोह खड़ा हुआ है, जिनके हाथों में भाले और कमर से तलवारें लटक रही हैं। बिजली के गुम होते ही फिर अंधेरा हो गया। दूसरी बार इन लोगों ने देखा कि जब बिजली चमकी तो उसी पेड़ के तने से एक औरत बंधी हुई है और एक काला कलूटा आदमी हाथ में तलवार लिए उस औरत के पास में खड़ा हुआ है। ज्यों ही वह मारने के लिए तलवार उठाता है, त्यों ही वह औरत चिल्ला उठती है। उस स्त्री को ऐसी दशा में देखते ही रूपचंद्र का मन भर आया और नौकरों से बोला, भाई जैसे भी हो इस औरत के प्राण बचाने चाहिए। तब नौकरों ने कहा, हे हुजूर, आप ऐसा विचार कभी न करें। क्या पता वह कौन है और किस कारण उसकी ऐसी दशा की जा रही है। आपको उससे क्या लेना देना। अरे औरत के प्रेम में ही तो आपका ये हाल हुआ, अब फिर औरत के चक्कर में पड़ना चाहते हो। ऐसा करना उचित नहीं है। दोस्तों, तब रूपचंद्र ने कहा, मुझे उससे प्रेम नहीं करना है, सिर्फ उसे उसके कष्ट से छुटकारा दिलवाना है। नौकरों ने रूपचंद्र को बहुत समझाया, लेकिन रूपचंद्र ने एक नहीं मानी। उसने एक बड़ा तख्ता पानी में गिराया और उस पर बैठकर दोनों हाथों से पानी काटता हुआ बहुत दूर के फासले पर किनारे जा लगा। इसके बाद में पानी में भीगा हुआ उस ओर चल दिया जहां वह स्त्री अपनी चिल्लाहट से जमीन आसमान एक कर रही थी। रूपचंद्र भी वहां जा पहुंचा और सिपाहियों को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़ा हो गया। सिपाहियों के अफसर ने तब पूछा, तुम कौन हो, इस समय यहां क्यों आए हो। तब रूपचंद्र ने कहा, भाई मैं एक मुसाफिर हूं, मेरे साथ बहुत से आदमी थे, किंतु उन लोगों का साथ छूट जाने के कारण मैं एक वृक्ष के नीचे रात भर के लिए ठहर गया हूं, क्योंकि रात में उन लोगों का मिलना बहुत कठिन है। एक तो जंगल, दूसरी बरसात तथा तीसरे अंधेरी रात है। खैर, सुबह होने पर उन्हें ढूंढ लूंगा। अब आप कृपा करके बताएं कि आखिर ये क्या मामला है। इस औरत ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो इसका ये अंजाम हुआ है। दोस्तों, सिपाहियों के अफसर ने उसकी सूरत, वस्त्र तथा बातचीत के अंदाज से जान लिया कि यह शरीफ खानदान का व्यक्ति है। वह बड़े ही मीठे लहजे में बोला कि आप ये भेद जानना चाहते हैं कि हम इसको क्यों मार रहे हैं। तो सुनो, ये मुसाफिर, इस जंगल में डाकुओं का एक बहुत बड़ा और भयंकर गिरोह रहता था। आज तक उनका कोई सामना नहीं कर सका था और ना उनमें से कोई पकड़ा ही गया। वे लोग निडर होकर डाका डालते थे, मुसाफिरों को लूट लेते थे और खून कर डालते थे। यहां तक कि रात दरबार में भी डंके की चोट पर डाका डालकर निकल जाते थे। उन लोगों को पकड़ने के लिए हम बेहद परेशान थे। आज हमारे राजा अपने साथ 100 फौजी जवान लेकर इस जंगल से आए थे। संयोगवश सब डाकू मिल गए और कैद कर लिए गए। 2-1 डाकू यदि कहीं छिप गए हों तो मैं कह नहीं सकता। उन कैदी डाकुओं को लेकर राजा साहब सब सिपाहियों के साथ शहर को चल दिए। उसके अतिरिक्त ये औरत भी उन्हीं डाकुओं में से एक है। इसका काम यह है कि दिन में इधर उधर से भेद लाकर उन लोगों को बता देती थी और वे लोग रात में डाका डालते थे। औरत होने के कारण ये धनवान घरों में घुसकर पूरा भेद लगा लाती थी। राजा ने इसे खूब पहचान लिया कि यही औरत डाकुओं की मददगार है। इसके कारण राजा इस औरत को हमारे हवाले कर तथा साथ ही एक जल्लाद को यहां छोड़कर शहर की ओर चले गए। कितने घर उजड़ गए, कितनी जानें गईं, इसलिए इसको कत्ल कर देना ही उचित है। ये औरत सुंदर है, अतः मन में तरस आ जाता है, इसलिए मैंने जल्लाद को रोक रखा है, नहीं तो अब तक कब का इसका काम तमाम हो जाता। दोस्तों, तब रूपचंद्र ने कहा कि ये मेहरबान, यदि ऐसी बात है तो क्या मैं एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके सामने ही
इससे दो बातें कर सकता हूं। सिपाहियों का अफसर बड़ा नेक और दयालु आदमी था। उसने तुरंत जल्लाद को आज्ञा दी कि ये जल्लाद, तलवार का एक बार ऐसा कर कि जिस रस्सी में ये बंधी हुई है वह रस्सी कट जाए और ये औरत घायल भी ना हो। दोस्तों, अफसर की ऐसी बात सुनकर जल्लाद ने रस्सी पर तलवार का वार किया। रस्सी कटते ही वह स्त्री बंधन मुक्त हो गई। तभी रूपचंद्र ने उस स्त्री से कहा, बस अब रोना बंद करो और अपने आप को संभालो। यह सुनते ही वह स्त्री और भी जोर जोर से रोने लगी और रूपचंद्र के पैरों पर गिर पड़ी। रूपचंद्र ने अफसर से आज्ञा मांगकर चोर बत्ती जलाई और उस औरत को देखने लगा तो देखता है कि वह गजब की सुंदरी है। रूपचंद्र उसे देखता ही रह गया, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके पश्चात रूपचंद्र ने अफसर से कहा, आप कृपा करके इस स्त्री को छोड़ दें और इसके बदले जितना रुपया चाहें मैं देने को तैयार हूं। ये दोनों प्रकार से अच्छा होगा, इस बेचारी के प्राण बच जाएंगे। औरत ने सजल नेत्र घुमाकर रूपचंद्र की ओर देखते हुए तब कहा, आप मेरे प्राण बचाने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, आपकी नेकी का बदला मैं नहीं चुका पाऊंगी। जन्म भर आपकी आभारी रहूंगी। आपके सुख दुख में साथ रहकर आपकी सेवा में सारी उम्र गुजार दूंगी और मुझको किसी और से कोई मतलब नहीं होगा। भला मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। प्रिय दोस्तों, तब तो रूपचंद का हृदय जो था और भी घायल हो गया। भाई अफसर से बोला, कहिए मेरा कहा स्वीकार है या नहीं। मैं तो समझता हूं कि इस औरत को छोड़ देने में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको लाभ भी होगा। तब अफसर ने कहा, जी हां, आपसे रुपया लेकर मैं इसे छोड़ तो दूं, लेकिन बाद में जब राजा को यह बात ज्ञात होगी तो मेरा क्या अंजाम होगा। आप स्वयं भी तो राजा से जाकर यह सच्चाई कह सकते हैं। तब रूपचंद्र ने उत्तर दिया, इस स्त्री को छोड़ने का पता किसी को भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहां नहीं रहेगी। इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दर्शक बंधु, ये बात सुनकर अफसर ने सिपाहियों से सलाह मशवरा किया। तब सिपाहियों ने कहा कि सरकार, यह तो अच्छा ही होगा, इसके प्राण भी बच जाएंगे और हमें कुछ रुपया भी मिल जाएगा। राजा से हम कह देंगे कि उसकी हत्या करके नदी में बहा दिया है। दोस्तों, सभी की यह राय सुनने के बाद अफसर ने रूपचंद से कहा, यदि आप इस स्त्री को छुड़ाना चाहते हैं तो पहले 5000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे हवाले करें। यह सुनते ही रूपचंद ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनकर उसके नौकरों ने नाव के ऊपर मसाल जला दी और सावधान होकर किनारे की ओर देखने लगे। तभी रूपचंद्र ने फिर सीटी बजाई। दूसरी सीटी सुनते ही नाव का पाल तान दिया गया और नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। रूपचंद्र नदी में कूदने से पहले नौकरों से यह कह गया था कि जब मैं पहली सीटी बजाऊंगा तो मसाल जला देना और दूसरी सीटी पर नाव किनारे पर ले आना। क्या पता क्या रहस्य पता लगे। प्रिय दोस्तों, जब नाव किनारे पर आई तो सिपाहियों ने देखा कि नाव के पिछले हिस्से पर मल्लाह पाल की डोरी पकड़े हुए नाव चला रहा है। वह नाव बड़ी भारी और मजबूत बनी हुई थी। चारों ओर लोहे की सलाखें पर पत्थर लगे हुए थे। भीतर की दियों की तेज रोशनी बाहर तक फैली हुई थी। नाव के ऊपर सदा फर्श बिछा हुआ था। इधर उधर जो 4 कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। मल्लाह के अतिरिक्त लगभग 20-30 जवान, कोई बंदूक तथा कोई तलवार भाला लेकर खड़े थे। नाव क्या उसे 2 मंजिला मकान कहा भी जाए तो अधिक उचित है। दोस्तों, सिपाहियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अफसर ने मन ही मन विश्वास कर लिया कि वास्तव में यह कोई बड़ा आदमी है। तभी नाव किनारे आ लगी है। एक नौकर ने नाव के ऊपर से सीढ़ी गिराई, जिसके ऊपर चढ़कर रूपचंद नाव पर जा पहुंचा। उसके ऊपर पहुंचते ही एक सेवक सूखे कपड़े लेकर सेवा में आया। रूपचंद कपड़े बदलकर नाव के अंदर घुसा और 5000 मुद्राएं लेकर अफसर के सामने रखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों साहब, इतना ही या कुछ और दूं? अफसर ने रूपचंद्र को अलग ले जाकर के कहा, ये 5000 स्वर्ण मुद्राएं मैं केवल अपने ही लिए नहीं ले रहा हूं, बल्कि इन सिपाहियों को भी देना है, ताकि ये बात कहीं जाहिर होने का कोई अंदेशा न रह जाए। दर्शक बंधु, अब 1 घंटा रात बाकी थी। रूपचंद ने उस स्त्री को छुड़ा लिया और लेकर नाव पर पहुंचा। उसने मल्लाहों को आज्ञा दी, नाव बड़ी तेजी से चलाओ। नौकरों ने बहुत समझाया, सरकार, इस औरत को साथ ले चलना उचित नहीं,
क्योंकि फूल में कांटे भी होते हैं और ये भी शायद धोखा दे दे। तब रूपचंद्र ने उत्तर दिया, फूल में कांटे अवश्य होते हैं किंतु सब फूलों में नहीं होते। दोस्तों, इस प्रकार रूपचंद्र जब घर पहुंचा तो उस औरत की आवाज सुनकर धन की जो हानि हुई सब भूल गया और मकान की ताली और ताला उसी के हाथ में दे दिया। कुछ दिनों के बाद उस औरत ने सोचा, जो डाकू राजा के हाथों कैद हुए थे उन्हें अब राजा ने तो छोड़ दिया होगा, अतः अब यहां से चलना चाहिए, क्योंकि उन डाकुओं में हमारा एक प्रेमी है। इस रूपचंद्र ने मेरी जान तो बचाई है, मेरे ऊपर उपकार तो किया है, लेकिन मैं इससे प्रेम नहीं करती। अरे मेरा तो प्रेमी उन डाकुओं के बीच में है, जिसके बगैर मैं तड़प रही हूं और वह भी हमारे बगैर तड़प रहा होगा। क्या उसका हाल होगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अब यहां रहना मेरा उचित नहीं है, मुझे वहीं जाना चाहिए, उन डाकुओं के बीच में ही रहना चाहिए। लेकिन मैं यहां से जाऊं तो कैसे जाऊं, इनसे छुटकारा कैसे मिले? तो दोस्तों, उसने मन में ऐसा विचार करके उस औरत ने एक दिन रात के समय सोते हुए रूपचंद्र के गले पर एक ऐसी छुरी मारी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। फिर उस स्त्री ने क्या किया, अच्छे अच्छे आभूषण व मोहरे लेकर युवक के भेष में जंगल की ओर चल दी। अर्थात कुछ समय के बाद में वह डाकुओं के गिरोह में पहुंच गई। अब दोस्तों, जरा विचार करने वाली बात है, जिस रूपचंद्र ने उस औरत की जान बचाई जो मरने के लिए जा रही थी, उस औरत ने उसकी ही जान ले ली। मित्रों, अब तो आप ही बताओ, औरत जात पर क्या विश्वास किया जाए? भला इसमें रूपचंद्र ने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जो पहली बार उस राजकन्या ने फंसा दिया? वहां से बेचारा सजा को भुगतता हुआ जैसे तैसे निकल करके आया, बेचारा रास्ता में फंस गया, दूसरी स्त्री की जान बचाई और जिसका परिणाम ये हुआ, जिसका फल उसे ये मिला कि भाई अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, उन 3 स्त्रियों के बारे में अब तो इस कहानी के द्वारा आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसी ही 3 स्त्रियों पर आप अपना दिन निकाल करके उनके सामने रख देना, फिर भी वो आपकी कभी नहीं हो सकती। मौका लगते ही वो आपको डस खाएंगी, मौका लगते ही वो आपकी जान की दुश्मन बन जाएंगी। अपने प्राण तो बचा लेंगी, लेकिन आपके प्राणों की वो कोई परवाह नहीं करेंगी, जो मैंने इस कहानी में आपको समझाया है। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपके लिए समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं व दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा और सबके लिए धन्यवाद।